हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में लेसन सेकंड हिस्ट्री से रिलेटेड क्लास 7 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट स्टडी किया था। अब हम इसका रेस्ट और फाइनल पार्ट स्टडी करेंगे, चोला एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोला एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे फर्स्ट टॉपिक है द किंग वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। किंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन था चोला एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर हमारा आ जाता है द चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू मंडलम। चोला एम्पायर डिवाइड था मंडलम में, पूरा एम्पायर डिवाइड था मंडलम में। मंडलम को कहते थे प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट एरिया। पूरा चोला एम्पायर मंडलम्स में डिवाइड था, मंडलम्स को कहते थे प्रोविंस, और प्रोविंस का मतलब होता है एरिया। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, दे टर्न डिवाइड। अब ये मंडलम्स भी डिवाइड थे, मंडलम्स छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड थे। इट मीन जो हम प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट कहते हैं उनमें डिवाइड थे। वलनाडु, जिन्हें साउथ इंडियन लैंग्वेज में वलनाडु कहते हैं, नाडु कहते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। अब है ये नाडूस भी डिवाइडेड थे, उन्हें नाडूस को कहते थे कुरम और ग्रुप ऑफ विलेज। कुरम का मतलब होता है बहुत सारे विलेजेस का ग्रुप। इट मीन सबसे पहले है मंडलम में डिवाइड था पूरा चोला एम्पायर, जिसे प्रोविंस भी कहते हैं। प्रोविंस का मतलब होता है एरिया। पूरा मंडलम डिवाइड था वलनाडु में, जो वलनाडु को हम प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं। और पूरा वलनाडु डिवाइड था ग्रुप ऑफ विलेज। इट मीन्स ग्रुप ऑफ विलेज को हम कुरम कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी ग्रामम। सबसे चोला एम्पायर में, सबसे चोला एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी ग्रामम। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, आ जाता है रेवेन्यू। द मेन सोर्स ऑफ द चोला एम्पायर में सबसे ज़्यादा मेन सोर्स था रेवेन्यू कलेक्शन का लैंड रेवेन्यू। इट मीन्स लैंड से रिलेटेड टैक्स लिया जाता था। अब वो लैंड रेवेन्यू, टू टाइप्स के लैंडलॉर्ड्स टैक्स लेते थे। सबसे पहला है ब्राह्मण्स और रिच फार्मर, जिन्हें हम वेल्लाल्स कहते थे। ब्राह्मण्स और रिच फार्मर्स को चोला एम्पायर में वेल्लाल्स कहते थे। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक कि जो चोला एम्पायर में लैंड रेवेन्यू लिया जाता था वो कितना परसेंट होता था। चोला एम्पायर में जो लैंड रेवेन्यू लिया जाता था वो 1/3% होता था। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अदर सोर्स ऑफ इनकम। चोला एम्पायर में दूसरे सोर्स हैं इनकम की, ड्यूटी और टोल टैक्स। ड्यूटी और टोल टैक्स का मतलब होता है जो आने जाने, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड जब हम ट्रांसपोर्टेशन होता है उस ट्रांसपोर्टेशन के बेस पे जो टैक्स लिया जाता है उसे टोल टैक्स कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आ जाता है टेम्पल्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चोला एम्पायर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशल फीचर था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चोला एम्पायर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर है एवरी विलेज हैड ए जनरल असेंबली। हर विलेज की एक जनरल असेंबली होती थी, उस जनरल असेंबली को हम उर कहते थे। चोला एम्पायर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक स्पेशल फीचर था। उस स्पेशल फीचर में हर विलेज में एक जनरल असेंबली होती थी, जनरल असेंबली को हम उर कहते थे। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, चोला एम्पायर में महासभा होती थी और सभा होती थी। Was the assembly in those villages which are the land was owned by the Brahmins। चोला एम्पायर में सबसे पहले जनरल असेंबली होती थी, जनरल असेंबली को हम उर कहते थे। महासभा और सभा होती थी। महासभा और सभा में उन विलेजेस को इंक्लूड किया जाता था जिन विलेजेस को ब्राह्मण्स ने लैंड ग्रांट में दी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है टेम्पल्स और स्कल्पचर। टेम्पल्स और स्कल्पचर में हमारा आ जाता है चोला एम्पायर में द चोला पीरियड विटनेस एंड द इम्प्रूवमेंट इन द्रविडियन आर्ट एंड द आर्किटेक्चर। चोला एम्पायर में जो टेम्पल्स में जो स्टाइल यूज़ में ली गई थी वो द्रविडियन आर्ट और आर्किटेक्चर स्टाइल थी। द्रविडियन और आर्ट और आर्किटेक्चर स्टाइल के मेन एग्जाम्पल हैं द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर। तंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल द्रविडियन स्टाइल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब गंगई कोंड चोलपुरम, एग्जाम्पल ऑफ द चोला आर्किटेक्चर। चोला आर्किटेक्चर में द्रविडियन स्टाइल को अडॉप्ट किया था। द्रविडियन स्टाइल के मेन जो एग्जाम्पल हैं वो हैं बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर का और गंगई कोंड चोलपुरम टेम्पल है। अब इस वीडियो में हमने क्लास 7 का लेसन सेकंड हिस्ट्री से रिलेटेड फिनिश कर दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे 4th वीडियो में।